किसके यहां जा रहे हैं? विदेह नगर में, जहां का शासक देहातीत है, भावातीत है, गुणातीत है, शब्दातीत है, कालातीत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। उस कालखंड में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो टाइम स्पेस से परे रहना जानता था। किसी काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं, टाइम स्पेस से अलग। वो समय में से तत्वों को निकालना जानता था। एक दिन यज्ञ करते समय सब ध्यानस्थ हो गए, सबको समाधि लग गई। ये ध्यान रखना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, आज भी मुझे वो लोग दिखाई देते हैं बूढ़े जो सोमवार को व्रत करते हैं। और एक दिन मैंने एक वृद्ध से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि एक बार अन्न के अभाव के कारण मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जो इस देश का लाल था, बहादुर था और जो शास्त्र पढ़ने आते थे, ऐसा शास्त्री, उसने कहा एक भीख नहीं मांगेंगे, ये देश एक दिन उपवास रखे। मैं आंचल नहीं पसारूंगा, मैं सोना नहीं बेचूंगा इस देश का, मैं गिरवी नहीं रखूंगा, यहां के पारपत्र मैं संधि नहीं करूंगा। अन्न का अभाव है, खैरात में अन्न नहीं मांगेंगे, एक दिन व्रत रखेंगे। वो एक लाल था देश का, बड़ा बहादुर था, उसने शास्त्र पढ़े थे। मैं गांव देखकर आया हूं उसका, पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। मस्तक पे पुस्तक रखकर नदी पार करके जाता था। नाविक को देने के लिए ध्वनि नहीं थी उसके पास, और एक महीने का इतना ही किराया था एक नाविक का। बड़े घरों के बच्चे दे सकते थे वो उतने पैसे। ध्वनि 2 पैसा एक महीने भर का, बैठो नाव में हम पार उतारेंगे। पैसे नहीं थे, सर पे उसने पुस्तकें रखी, रोज नदी पार करता था। वस्त्र कपड़े ऊपर रखकर। कितने लोग मैंने ऐसे देखे जो ये कहते हैं कि हमने उस दिन से व्रत रखना शुरू किया और मेरे जीवन में जो कुछ व्रत हैं मैंने महापुरुषों से सीखे। अगर वो मेरे जीवन में ना आए होते तो कुछ व्रत मैं नहीं कर सकता था, कुछ नियम मुझसे न सधते अगर मैंने उन्हें न देखा होता तो। वो ताउम्र, वो पूरे जीवन भर व्रत करते रहे, कठिनाइयों में जीते रहे। तो यथा राजा तथा प्रजा। और एक दिन यज्ञ काल में एक दिन होता ऋत्विज आचार्य और उनकी भार्या जनक की पत्नी सबको समाधि लग गए। और ये ध्यान ही नहीं रहा कि समिधा यज्ञ कुंड में नहीं है, ये ध्यान नहीं रहा किसी को। हमने तो ऐसा भी देखा है, सच्चे महापुरुषों की संगति में 2-3 बातें भूल जाते रहे हम। तिथि का पता नहीं, समय का पता नहीं, वार का पता नहीं है, कुछ पता नहीं। कितनी बार हम भूल जाते थे। हमने जब महापुरुषों की संगति में रहे, पता ही नहीं तिथि कौन सी, वार कौन सा है, कौन सा दिन है, समय क्या है। और हाँ, एक और अनुभव हुआ, भूख और प्यास का भी नहीं कई बार पता लगा, मान अपमान का भी नहीं पता लगा, आसन का पता नहीं लगा, क्रम का नहीं पता लगा। एक आनंद में हमने जीवन जिया, एक अलग आनंद में जीवन जिया। एक दिन यज्ञ काल में राजा जनक के यहां
होता रहते बीच आचार्य ये भूल गए कि यज्ञ कुंड में समिधा भी डालनी है, लकड़ी भी डालनी है। और यज्ञ कुंड का चूंकि अब समिधाहीन है, अग्नि मंद होने लगी, स्वाहा 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 इस तरह से आहुतियां तो पड़ रही हैं, पर यज्ञ कुंड में लकड़ी नहीं है, समिधा नहीं है। तो जानते हो क्या हुआ? राजा जनक ने अपना पैर उठाकर यज्ञ कुंड में रख दिया और उसमें से वो जो वसा, त्वचा, उसमें जो चर्बी जलने लगी, उसी पे सब लोग कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उसने अपने ज्ञान से कहा मैं एक तरह से कुछ एक अंश अपने इसमें रख रहा हूं। अब कल्पना करना, जो मुझ में लकड़ी है, जो मुझ में वनस्पतियां हैं, जो मुझ में समिधाएं हैं, मैं सब में समाया हुआ हूं। मैं धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, मैं हूं पूरी धरा। मैं यहां की वनस्पतियां हूं, मैं यहां का जल हूं, मैं यहां की अग्नि हूं। यज्ञ करते करते पूरे ब्रह्मांड में एकाकार हो गई उनकी चेतना। और उन्होंने कहा अगर मुझ में कुछ वनस्पतियां हैं तो वो समिधाएं मेरे इस पैर से जलें। और पूरे यज्ञ कुंड में धधकने लगी फिर से ज्वालाएं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो तो अचानक सतानंद ब्राह्मण का ध्यान गया और उन्होंने कहा राजन इसे निकालो पैर को। तो उन्होंने कहा कौन सा पैर? कि ये जो आपके ये जल रहा है पैर आपका यज्ञ कुंड में, ये वो जो पूरा जल गया, अब ये राख होने को है पैर आपका। तो जानते हो राजा जनक ने क्या कहा? नहीं नहीं गुरुदेव, ये मेरा पैर नहीं, मेरे पैर के भीतर में जो मैंने लकड़ियों का आह्वान किया है वो लकड़ियां जल रही हैं, पैर नहीं जल रहा है। उसने समिधाएं डाली गई, फिर पैर निकाला गया तो पैर ज्यों का त्यों हैं। वो पूरा ब्रह्मांड में एकीकृत होकर, पूरा अपने को ब्रह्मांड मानकर, पूरा यूनिवर्स मानकर, वो पूरा अपने को अस्तित्व अनुभूत करते हुए पैर जमा देता है। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर ने आ रहा है। लक्ष्मण के कान में कहते रहे लखन हम जहां जा रहे हैं वहां के कुछ इस तरह के प्राणी हैं कि समिधा न मिले उनको तो लकड़ियों की जगह वो अपना पैर ही जला लेते हैं। इसलिए जिसके यहां सीता पैदा हुई है वो सामान्य शासक रहा होगा क्या? वो सामान्य राजा था जिसके यहां सीता अवतरित हुई। जो देह में नहीं रहते थे। ध्यान रखना, देह एक उपाधि है, एक आवरण है। आपके ऊपर जैसे आपने तन पर कुछ वसन लपेटे हुए हैं, जो आपके तन पर कपड़े लिपटे हुए, विश्वास कीजिए वैसे ही आपकी आत्मा पर आपका मन लिपटा हुआ है, आपकी बुद्धि लिपटी हुई।